बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। बच्चे के जो पीछे वाले मसल्स होते हैं ये उसको लंबा करती है, जिसकी वजह से बच्चे की एड़ी ज़मीन के ऊपर लगना शुरू हो जाती है। ऐसी डिफरेंट एक्सरसाइज हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबको खुश रखे, आपके चाहने वालों को भी खुश रखे। आइए आज आपसे एक अहम केस डिस्कस करते हैं। इस केस को डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। अगर आपको भी इस केस से मतलब कोई सवालात पूछने हैं कमेंट में उसका इजहार कीजिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो आइए नाज़रीन अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम आपसे एक अहम केस डिस्कस करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदाइशी तौर पर मफलूज होते हैं, पैदाइशी तौर पर वो जहनी मजूर होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते। इसकी डिफरेंट वजूहत होती हैं। आगे चल के हम आपको वीडियो में बताएंगे कि ऐसा मसला क्यों आ सकता है। तो ऐसे बच्चे जो जहनी मजूर हों उसका दो तरह से इलाज होता है। एक जो बहुत कंपल्सरी है न्यूरोनेटोलॉजिस्ट, अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ बच्चों के जहनी इलाज का जो डॉक्टर होता है उसको बोला जाता है पीडियाट्रिक न्यूरोनेटोलॉजिस्ट। इस डॉक्टर को आपने चेक करवाना होता है, वो आपके डिफरेंट सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे। पीडियाट्रिक न्यूरोनेटोलॉजिस्ट, इस डॉक्टर को आपने चेक करवाना है। आप इसकी मेडिसिन स्टार्ट करवाएं। इसकी मेडिसिन के साथ साथ आपने फिजियोथेरेपी करवानी है। तो जो लोग सिर्फ न्यूरोपीडियाट्रिक न्यूरोनेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाते, और जो सिर्फ फिजियोथेरेपी कराते हैं वो भी ठीक नहीं हो सकते। मुकम्मल इलाज के लिए पीडियाट्रिक न्यूरोनेटोलॉजिस्ट को आप चेक करवाएं, उसके साथ साथ आप फिजियोथेरेपी करवाएं। फिजियोथेरेपी भी पेशेंट के कंडीशन के मुताबिक डिपेंड करती है। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को चेक करवाएं, वो आपको बताएगा कि आपने कैसे और कितनी देर इसकी फिजियोथेरेपी करवानी है। तो आइए आज आपको वो सारी एक्सरसाइज बताते हैं जो आप अपने बच्चे को करवाएं तो आपका बच्चा उठ के बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, चल सकता है। अगर आपका बच्चा नहीं चलता तो आप उसको ये एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन ये देखें, ये बच्ची है, इसकी उम्र तकरीबन 3 साल है। इसकी नंबर 1 एक्सरसाइज ये है जो आपको दिखाई जा रही है। आपने अपनी चारों उंगलियों को पाँव के आगे वाली साइड पर करना है और अपने अंगूठे को मरीज़ के यानी बच्चे के अंगूठे के ऊपर आपने करके इस तरह आगे की तरफ आपने उसको मोड़ना है और 5 सेकंड के लिए आपने होल्ड रखना है। 5 सेकंड के लिए इसलिए रोकना है कि आफ्टर 5 सेकंड बॉडी के अंदर से केमिकल रिलीज़ होता है, डेट इज़ कॉल्ड गोल्जी टेंडन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलर रिलैक्सेशन। इधर ये इसलिए तेज़ी से की जाती है कि ये मसल रिलैक्स हो चुका है। बाकी जब तक आपका मसल रिलैक्स नहीं होगा तब तक आपने इसको स्लो करना है। ठीक है, नंबर 1 एक्सरसाइज एंड नंबर 2 एक्सरसाइज। ये तकरीबन आप 10 to 15 रेपिटेशन इन वेरी स्टार्ट आप कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन वेरी करता है, मगर जोन सी एक्सरसाइज दिखाई जा रही है आप अपने बच्चे को तब तक करवाएं जब तक आपका बच्चा नरम ना हो जाए, मसल रिलैक्स ना हो जाए, मसल लेंथनिंग में ना आ जाए, तब तक ये आप एक्सरसाइज अपने बच्चे को करवाएं। बाकी कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, लेकिन ये ओवरऑल एक्सरसाइजेज बताई गई हैं। अगर आप ये एक्सरसाइजेज करवाते हैं तो आपका बच्चा काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ये बाहर की तरफ एक्सरसाइज करवानी है और 5 सेकंड होल्ड करना है। ये भी मिनिमम 15 टाइम्स आपने करवानी है और मैक्सिमम टाइम आप देख लें आपका बच्चा कितनी को वो बर्दाश्त कर सकता है। 30 टाइम करवा सकते हैं हम, 40, 50, 100 टाइम भी करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 15 to 13 टाइम करना है और हर बार 5 सेकंड के लिए आपने एंड के ऊपर होल्ड करना है। अगर आप 5 सेकंड के लिए होल्ड नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को एक्सरसाइज का रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई भी मूवमेंट करते हैं, कोई भी आप मूवमेंट करें उसके लास्ट में 5 सेकंड होल्ड ज़रूर करें, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा आते हैं। ये देखें माशाल्लाह बच्चे की रेंज बहुत हद तक गेन हो चुकी है। तो बच्चा एक्सरसाइज करवा रहा है। तो जब ये बच्चा हमारे पास आया था इसकी लेग्स बिल्कुल फोल्ड थी, लेकिन इसके लिए हमने AFO एंड KAFO ब्रेसिस इसके अंदर यूज़ होते हैं, वो हमने इस बच्चे को यूज़ करवाए हैं। बच्चे को यूज़ करवाने से जो है ना इसकी टांगें सीधी रहने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इस बच्चे को, इस तरह के पेशेंट को कुछ ब्रेसिस लगते हैं। मैंने अपनी वीडियो, आप मेरे प्लेलिस्ट के लास्ट में जाएंगे तो एक आपको वीडियो नज़र आएगी कि ब्रेसिस का इस्तेमाल क्यों करते हैं या रोल ऑफ ब्रेसिस इन पेशेंट्स।
तो इन पैरालाइज पेशेंट, तो ब्रेसिस का रोल देखने के लिए जो जिसकी बात मैं इधर कर रहा हूँ कि वो इस बच्चे को ब्रेसिस लगे हुए हैं, आप हमारी वो वीडियो देखें, उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बाकी 4 नंबर पर एक्सरसाइज ये वाली है, ये आपने आप ये देखें हैंड की प्लेसमेंट, आपने थंब से और थर्ड फिंगर को नी से पकड़ना है, एक हाथ से फुट को पकड़ना है, और जो शहादत वाली उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर या शहादत वाली उंगली हम कहते हैं, उस उंगली को आपने टांग के बिल्कुल एंड के ऊपर रखना है। और ये इसलिए रखना है कि आपकी टांग का वज़न एंड पर ना जाए। याद रखिए एक्सरसाइज करवाते बहुत केयरफुल रहना है, अगर आप केयरफुल नहीं रहते तो आपके बच्चे की टांग भी टूट सकती है। ये काम आप ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें फिजियोथेरेपिस्ट से ही करवाएं। अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल ना हो तो आप ये वाली एक्सरसाइजेज करें तो आपका बच्चा काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। नंबर 1 एक्सरसाइज कि आपने फुट को क्लोज करना है। नंबर 2 एक्सरसाइज आपने इसकी जो नी है लेग को इकट्ठा करते हुए आपने चेस्ट की तरफ लेके जाना है। नंबर 3 एक्सरसाइज आपने लेग को बाहर की तरफ करना है जिस तरह अभी की जा रही है। और नंबर 4 एक्सरसाइज जो अभी आपको बताई थी टांग को फुल ऊपर करते हुए, ये इस तरह बार बार इसलिए की जा रही है कि आपने तब तक एक्सरसाइज करनी है जब तक आपके बच्चे की टांग बिल्कुल फुल रिलैक्स ना हो जाए। साथ साथ अपने बच्चे को आप उसकी डाइट अच्छी रखें। बाज़ बच्चे एक्सरसाइज करवाते हैं लेकिन डाइट अच्छी नहीं लेते, जिसकी वजह से उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करवाएं, उसके साथ गुड डाइट लें। पेरेंट्स में जो मदर होती है इसको डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं कि मैंने अपने बच्चे को कैसे खिलाना है। तो ऐसे बच्चे होते हैं वो खाने में बहुत लापरवाही करते हैं, लेकिन वालिदैन को चाहिए जैसे मर्ज़ी हो बच्चे को खिलाएं ताकि उसकी हेल्दी फिटनेस मेंटेन रहे। अगर आपको भी किसी किस्म की एक्सरसाइज पूछनी हो तो आप कमेंट में उसका इजहार कीजिए, हम उसके मुताबिक आपको वीडियो बना के उसका जवाब देंगे। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हो आप हमें ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। मैं आपको ये आप स्टेप साथ साथ देखिए, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि आपने पीडियाट्रिक न्यूरोनेटोलॉजिस्ट को चेक करवाना है, साथ फिजियोथेरेपी करवानी है। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज आपने दोनों टांगों की करवानी है। पहले एक टांग की हो रही थी, अब दूसरी टांग की एक्सरसाइज हो रही है। तो ये एक्सरसाइज के बगैर बच्चा नहीं चल सकता। अगर आप कहें कि मालिशों से आराम आए तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। मेडिसिन साथ फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज। उसके अलावा आप अपने बच्चे के ब्रेसेस ज़रूर बनवाएं। ब्रेस बनवाने से बच्चे की रिकवरी में काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है और आपका टाइम भी सेव हो जाता है। ये देखें, जब भी आपने ऊपर करना है तो 5 सेकंड होल्ड ज़रूर करना है। देखिए ऊपर की जाती है। बाज़ पेशेंट आफ्टर 2 सेकंड रिलैक्स हो जाते हैं, बाज़ पेशेंट 3, बाज़ 4, अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड्स, बट यू हैव टू होल्ड फॉर 5 सेकंड। ये देखें, जब तक बच्चा रिलैक्स ना हो तब तक आपने नहीं छोड़ना। ये बच्ची है जी, तकरीबन 3 साल इसकी एज है। और आपको एक अहम चीज़ बताता चलूँ, अगर आप एक्सरसाइज को तेज़ी से करते हैं तो आपका अकड़ाव बढ़ जाएगा। तो आपने एक्सरसाइज को बहुत स्लो करना है, 5 सेकंड होल्ड के साथ करना है। तो जैसे आप 5 सेकंड होल्ड के साथ करेंगे तो आपके बच्चे का कड़ाव बढ़ेगा नहीं बल्कि रिलैक्स होगा। ये जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी होती हैं। अगर आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो भी आपको हम बता देते हैं। आपने बच्चे को फुल उल्टा लटाना है, उल्टा लटा के उसको पीछे से आवाज़ देनी है ताकि बच्चा आपका गर्दन उठा के कमर को भी उठा के बैठे। तो जब वो पीछे को देखेगा तो उसकी कमर के जो पिछले मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, जिसकी वजह से बच्चे के खड़े होने में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। उसके अलावा बच्चे को आप सीधा लटा के उसकी टांगें साथ जोड़ें और साथ बच्चे को कहेंगे बेटा अपनी कमर उठाओ। एक एक्सरसाइज ये भी करनी है। ये देखें, इस तरह हाथ इम्प्लांट फिक्स कर लेना है और आगे करना है। ये ट्रैक्शन होती है, इससे बच्चे को काफ़ी फ़ायदा है। तो एक्सरसाइज में बता रहा हूँ कि आपने बच्चे को सीधा लिटा लेना है, जिस तरह ये तस्वीर में लेग्स जोड़ी गई हैं इस तरह आपने जोड़ के तो
उसकी कमर को उठाना है। आप ये एक्सरसाइज देखिए, ये एक्सरसाइज भी आपने ज़रूर करवानी है। ये एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है ये। इसकी कमर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी खड़े होने के अंदर, बैठने के अंदर। कमर को हमने स्ट्रेंथन करना है। अगर टांगें उसकी रिलैक्स हो और कमर स्ट्रेंथन ना हो तो बच्चा तब भी खड़ा नहीं हो पाएगा। पहले टांगों की एक्सरसाइज चल रही थी और अब इसकी कमर की एक्सरसाइज चल रही है। तो आपने दाएं साइड पर भी करना है और आपने बाएं साइड पर भी करना है। ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपके बच्चे को ज़रूर आराम आएगा। बाकी आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करेंगे। तो हमारी मशवरा फ़ीस कोई फ़ीस नहीं है, बस आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें भेजें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब इस तरह ये बता रहा था कि आपने टांगों को इस तरह फिक्स करके बच्चे की कमर को उठवाना है। माएँ बच्चों के साथ खेल के अंदर ये बच्चे की कमर उठवा लेंगी, इससे स्टेबिलिटी बेहतर हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो से मुतल्लिक़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट में कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।